आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। घन, घनाभ यानी क्यूब और क्यूबॉइड, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आरआरबी, एनटीपीसी, सी टेट, सीजी व्यापम, सीजीपीएससी जैसे जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए समझते हैं आज घन और घनाभ के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे घनाभ। 6 फलकों से घिरी हुई ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जिसका प्रत्येक फलक जो है आयताकार हो, वो घनाभ कहलाता है। ठीक है, आप जो डायग्राम देख सकते हैं, यहां समझने का प्रयास करेंगे तो एक फलक, ये लंबाई हो गई, ये जो पार्ट रहेगा ये लेंथ कहलाता है, इसे हम ए से एक्सप्रेस करते हैं। ये जो पार्ट होता है ये ब्रेथ कहलाता है, इसे बी से एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये वाला, वो हाइट कहलाता है, इसे हम सी से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इधर जाएंगे तो लंबाई, इधर आएंगे तो चौड़ाई, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इधर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये एक फलक है ना, ये एक फलक है। ये जो अगर लेंथ ए है तो सामने का साइड भी क्या होगा, ए होगा। अगर लेंथ बी है तो इस सामने का साइड भी क्या होगा, बी होगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर पार्ट की हम बात करते हैं, इस पार्ट को अगर ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो जो पूरा का पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। तो 6 फलकों से घिरी हुई ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति जिसका हर एक फलक जो है आयताकार है, घनाभ कहलाता है। आपको दैनिक जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इस डब्बे को अगर आप ध्यान से समझेंगे, है ना, तो देखिए आपको एक फलक दिखाई दे रहा होगा इधर, ये आयताकार है, आयत के जैसा है, ये लंबाई है। इधर आप पहुंचेंगे तो चौड़ाई है, इधर आप जाएंगे तो ऊंचाई है। जैसे टेबल पे एक कागज रख लीजिए, तो कागज का लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। अब एक कागज है तो सिर्फ वो आयत है, लेकिन अगर मैं ऐसे 500 कागजों का एक बंडल डाल दूं तो हर जगह लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट बढ़ने लगेगी, तो एक बंद ज्यामितीय आकृति बनेगी जो पूरी तरह से घनाभ के एग्जाम्पल को बताएगी। जूते का डब्बा, सिगरेट बॉक्स, माचिस बॉक्स, कोई एक कमरा, एक कंपास बॉक्स, एक डस्टर, या कोई भी ऐसा बंद जो डब्बा होगा वो घनाभ के एग्जाम्पल को बताएगा। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और हाइट है। अगर सिर्फ एक कागज है तो आयत है, लेकिन कागजों का बहुत सारा ढेर है तो पूरी तरह से वो एक प्रकार का घनाभ है। फोटोकॉपी करते समय आपने देखा होगा कि फोटोकॉपी करने वाला एक व्यक्ति पूरा पैकेट निकालता है, उस पैकेट को आप पकड़ लीजिए, वो आप परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, किस चीज का, घनाभ का। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले चीजें समझनी पड़ेंगी, पहले समझनी पड़ेंगी आपको शीर्ष। 1 2 3 4, यहाँ आप देखेंगे ऊपर वाले हिस्से में 4 शीर्ष हैं, यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको 4 शीर्ष देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर शीर्षों की संख्या हम कहेंगे तो टोटल शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। इस वाले भाग को हम कहते हैं फलक, इस वाले भाग को हम कहते हैं फलक। तो कितने फलक होंगे, फलकों की संख्या हो जाएगी 6। अब जब कोर की बात करेंगे तो देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, 1 2 3 और 4, यहाँ से 4। ठीक है, इधर जब जाएंगे तो 1 2 3 और 4, यहाँ 4 8। ठीक है, ये 2 10 और यहाँ से जाएंगे तो 2 12, जिसे मैंने ब्लू कलर में सेट किया है, वही जो कोर कहलाता है। ठीक है, साइड भी कर सकते हैं उसको आप। तो कोरों की जो संख्या है, अगर हम कोर की बात करेंगे तो आपको कोरों की संख्या कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर जो है 12। तो किसी भी घनाभ में, घन या घनाभ दोनों में, घन और घनाभ में 8 शीर्ष होंगे, 6 फलक होंगे और कोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जो सबसे पहला फार्मूला हम पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। जो सबसे पहला हमारा फार्मूला होगा घनाभ से जुड़ा हुआ, वो है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण मतलब क्या होता है, देखिए घनाभ एक बंद ज्यामितीय आकृति है, तो जो सामने वाला शीर्ष है और जो पीछे वाला शीर्ष है, इस शीर्ष को मिलाने वाला जो दूरी होगा वो विकर्ण कहलाएगा। एक कमरे में, एक बंद कमरा है, तो एक बंद कमरे में तिरछी दूरी है,
ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, या कमरे का ये लास्ट कोना और एक कमरे का सामने वाला कोना, इस बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं विकर्ण। तो किसी भी घनाभ के विकर्ण की लंबाई, अगर घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ABC हो तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसके अंतर्गत, वर्गमूल के अंतर्गत। दूसरा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, उस ज्यामितीय आकृति में जितने भी पृष्ठ हैं सभी पृष्ठों के कुल क्षेत्रफलों का जोड़ ही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है, 2AB प्लस BC प्लस CA। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्या मतलब है, संपूर्ण पृष्ठ जो ज्यामितीय आकृति की हम बात कर रहे हैं उसमें 6 पृष्ठ होंगे, उन सभी 6 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का जोड़ संपूर्ण पृष्ठ होगा। जैसे देखिए, है ना, इस वाले पृष्ठ की हम बात करते हैं, तो कैसा पृष्ठ है ये, आयताकार पृष्ठ है, तो इसका एरिया कैसा निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई है और अगर ये चौड़ाई है तो इन दोनों का क्षेत्रफल। इसकी एक विशेषता है घनाभ की, घनाभ में जो अपोजिट साइड होते हैं उसका एरिया बराबर होता है, एग्जैक्ट होता है वो, ये जितना एरिया में फैला है पीछे भी एरिया उतना ही होगा, अपोजिट एरिया का परिणाम बराबर होगा, नीचे में और ऊपर का जो एरिया होगा बराबर होगा। तो जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये A है और ये C है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा AC, तो इसका AC तो पीछे का भी AC, ठीक है, इसको पलट देंगे। अभी आपको मैंने बताया था कि ये लेंथ A है, इधर जाएंगे तो B है, तो ऐसा पलट दीजिए, तो ये A हो गया और ये B हो गया, तो A इंटू B। तो अगर सामने का एरिया अगर AB है तो पीछे का एरिया भी क्या हो जाएगा, AB। तो इस तरीके से अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो इसका मतलब हुआ जितने भी पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का जोड़। तो अगर इसकी लंबाई A है, इसकी चौड़ाई B है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, AB। मैंने क्या बताया, सामने का एरिया और अपोजिट का एरिया हमेशा बराबर होता है, इसका लेंथ A, इसका ब्रेथ B, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, AB। इधर आप जाएंगे तो ये देखिए, इधर ये B है और ये C है, तो इसका एरिया BC, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, BC। तो फिर से हम BC प्लस BC ले लेंगे, है ना। और इस वाले पार्ट को देखिए यहाँ ध्यान से, इस वाले पार्ट पे अगर हम पहुंचते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो A कहलाता है, ये पार्ट जो है C कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा AC और पीछे का भी निकलेगा AC। तो सबको जोड़ दीजिए, एक में एक जोड़ेंगे तो 2AB, एक में एक जोड़ेंगे तो 2BC और एक में एक जोड़ेंगे तो 2CA। तो यही दो बाहर निकाल दीजिएगा, तो अंदर में AB प्लस BC प्लस C। किसी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, जितने भी पृष्ठ होंगे सभी पृष्ठों के कुल क्षेत्रफलों का जोड़ संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। तीसरा होता है आयतन। आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब होता है कैपेसिटी, ग्रहण क्षमता, धारण क्षमता। उस डब्बे को जिसको मैं आप एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा था, उसको मैं ठसाठस कुछ बालू डाल दूं उसमें, या माचिस का डब्बा ले लीजिए, माचिस के डब्बे ने अपने अंदर में जितना पदार्थ रखा है, कैपेसिटी, ग्रहण क्षमता, एक कमरा है, उस कमरे में जितना हवा भरा हुआ है, एक कमरा में अचानक पूरा पानी भर जाए, कमरा अगर पूरा पानी से लबालब भर गए तो उस कमरे ने कितना पानी अपने अंदर में धरा है, रखा है, उसकी मात्रा, आयतन है। पानी टंकी, आज सिंटेक्स की टंकी आती है, पहले नहीं आती थी, घरों में घनाभ के आकार की टंकी लगी होती थी, इसका ऊपरी भाग खुला होता था। तो एक पानी का टंकी है तो उस पानी की टंकी की क्षमता कितनी, कितना पानी धर सकता है, कितना लीटर पानी धर सकता है अपने अंदर में, उसका आयतन है। तो किसी भी वस्तु के आयतन को हम आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई का प्रयोग करके निकालते हैं, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित क्या होता है, ऊंचाई, हाइट। तो आधार कैसा है AB, तो ये AB, और ऊंचाई कैसी है H, तो क्या हो जाएगा, या C, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ABC। तो यही मेरा घनाभ का आयतन है। सरल भाषा में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, घनाभ का आयतन कहलाएगा। तो तीन फार्मूले आपको समझने पड़ेंगे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2AB प्लस BC प्लस CA और A इंटू बी इंटू सी, है ना। ये तीन फार्मूले हैं घनाभ के घनाभ के विकर्ण की लंबाई, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन को लेकर। अब हम समझेंगे घन और घनाभ में डिफरेंस, और इसको बेस पे जो फार्मूला यहाँ हम पढ़ रहे हैं। तो घन और घनाभ में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है, जो घन होगा उसकी हर एक भुजा आपस में बराबर होगी। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग होगी, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तब तो घनाभ है।
लेकिन घन में हर एक भुजा समान होती है, लंबाई भी उतनी होती है जितनी चौड़ाई और जितनी ऊंचाई। अगर लंबाई को a कहें, चौड़ाई को हम b कहें और ऊंचाई को अगर हम क्या कहें, सॉरी, अगर लंबाई को भी हम a कहें, चौड़ाई को भी हम a कहें और ऊंचाई को भी अगर a कहें तो घन बन जाएगा। ठीक है, तो जो आपने अभी फार्मूला पढ़ा घन के विकर्ण की लंबाई, तो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर घन के विकर्ण की लंबाई है। तो इस वाले में अगर लंबाई भी a, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a, तीनों अगर a हो जाए तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, जुड़ के कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर से वर्गमूल हटेगा लेकिन 3 से नहीं हटेगा तो 3a। तो इसीलिए जो घन का विकर्ण होता है, ध्यान रखिएगा, तो घन का विकर्ण या घन के विकर्ण की अगर लंबाई की हम बात करेंगे तो फार्मूला होगा कितना, वर्गमूल 3 है। दूसरा होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ, जो फार्मूला भी आपने पढ़ा था वही फार्मूला हम पढ़ रहे हैं, बस संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र में ए बी सी की जगह में ए और ए हो जाएगा। तो जब सरल करोगे उसी फार्मूले में रख करके तो 6a स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम घन के आयतन की बात करते हैं तो घन का आयतन जो है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों फार्मूले में ए बी सी में मैं यहाँ ए की जगह में ए, बी की जगह में बी और सी की जगह में ए रखता हूँ, तो आधार समान है, गुणा होकर के घात हल होकर के ए क्यूब हो जाता है। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो 3 फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये जो 3 फार्मूला है आपको यहां समझना पड़ेगा। ये जो 3 फार्मूला है घन के लिए है, इससे पहले जो 3 फार्मूला हमने पढ़ा वो घनाभ के लिए है। तो इसी के बेस पे हमको यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं मात्रक को लेकर के, है ना, कि किसका मात्रक क्या होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेता हूं कि लंबाई अगर 5 मीटर है, चौड़ाई अगर 4 मीटर है और ऊंचाई अगर क्या होता है 3 मीटर है ना। तो अगर मुझे आयतन निकालना है, इसे एच ले लेते हैं, आयतन निकालना है तो मैं लिखूंगा 5 मीटर, मैं लिखूंगा 4 मीटर और मैं लिखूंगा 3 मीटर, है ना। तो क्या होगा 5 चौक 20 30 60, है ना। मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, मीटर का घात 1, तो मीटर का घात कितना हो जाएगा 3। तो आप समझ सकते हैं कि आयतन का यूनिट क्या आया, घन मीटर, मीटर क्यूब। तो निश्चित तौर पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, अगर मैं घन की बात करता हूं, घन के आयतन की बात करता हूं, तो घन के आयतन की यूनिट जो है मीटर क्यूब में है, घन मीटर में है। निश्चित तौर पर अगर ये घन मीटर में है तो ये पहचान है कि अगर आपको आयतन दिया है तो उसका यूनिट घन मीटर में होगा। हम लोग क्वेश्चन बनाते समय बार बार अगर आयतन निकालने देता है तो बार बार लिखते नहीं हो, उसको आखिरी में लिख लेते हैं, उसका मतलब इनडायरेक्टली छुपा होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपको आयतन दे देगा और दूसरा चीज निकालने में बोलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आयतन है कि संपूर्ण पृष्ठ, तो मैं कंफ्यूजन हो सकता है ना। जैसे 6a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ आपने पढ़ा 6a स्क्वायर, मतलब लंबाई 5 मीटर, तो 5 मीटर का स्क्वायर, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी आएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ मीटर का घात 2 तो वर्ग मीटर। तो इससे संपूर्ण पृष्ठ का यूनिट जो है मीटर वर्ग होता है और आयतन यूनिट जो है घन मीटर होता है। तो इनके यूनिट का प्रयोग करके भी आप प्रश्न को पहचान सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए सवाल बनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, एक घन के विकर्ण की लंबाई दी है, उसका आयतन क्या होगा। घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है a वर्गमूल 3 और आपको फार्मूला दे दिया है, परिणाम दे दिया है 12 वर्गमूल 3। तो मैं घन के विकर्ण की लंबाई का मान दी है 12 वर्गमूल 3 और घन का विकर्ण का सूत्र होता है a वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 डायरेक्ट कैंसिल होगा, यहाँ से पता चल जाएगा कि घन की भुजा कितनी है 12। अब मुझे सवाल में क्या पूछा है, मुझे बोला है आयतन, तो हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र क्या होता है a क्यूब, मतलब क्या हुआ 12 का क्यूब और 12 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 1728। अब आयतन है इसलिए घन, और अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन, घन का विकर्ण दिया है 12 वर्गमूल 3, विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है a वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 कैंसिल, a बराबर 12, तो जब a निकल गया तो a का प्रयोग करके आयतन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 2 मीटर लंबे, 3 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में समा सकने वाले बड़े से बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी। यहां भी हमको कंडीशन दिया है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा, है ना, एक कमरा है, इसमें समा सकने वाले अधिकतम छड़ की लंबाई। तो याद रखिए, पहले हमने समझा है कि जो सबसे लंबा छड़ होगा किसी भी कमरे में उसके विकर्ण पे हमको मिलेगा, है ना। तो अगर हम विकर्ण की लंबाई को निकाल लेते हैं तो उस कमरा में समा जाने वाला लंबे बड़े विकर्ण, बड़े उस कमरे के अंदर में आने वाले बड़े से बड़े, लंबे से लंबे
विकर्ण की बांस की लंबाई हमको मिल जाएगी। तो मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है सेकंड नंबर में कि आपको क्या दे दिया है, ए बी सी का मान दे दिया है, विकर्ण की लंबाई निकालनी है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और हम क्या रखेंगे 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 का स्क्वायर तो 36, 9 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो 49, 49 का कितना होता है 7। तो एक कमरे में समा जाने वाले अधिकतम छड़ की लंबाई 7 मीटर होगी अगर उसकी कमरे की लंबाई 2, 3 और 6 मीटर। ये हमारा आंसर है। विकर्ण की लंबाई को निकालने के लिए प्रश्न में इनडायरेक्टली वो पूछ रहा था, दे रहा था, कह रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घन का आयतन दिया, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घन का आयतन का मान दिया है, घन का आयतन दिया है 125, तो a क्यूब बराबर 125, तो a बराबर क्या हो जाएगा घनमूल 125, और 125 से घनमूल कैसे निकालेंगे, अंदर में समान संख्याओं का 3 का जोड़ा है तो 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का एक पेयर बाहर आ जाएगा और a का मान निकल जाएगा कितना 5। तो जब a निकल जाएगा 5, सवाल में क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 6a का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 6 गुणित 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग मतलब क्या होता है 5 का होता है 25, 25 का कितना 150। तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो आयतन दिया है, आयतन का प्रयोग करके संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। a क्यूब बराबर 125, तो a बराबर घनमूल 125, 125 घनमूल कौन सी संख्या है जिसको 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा 5, 5 पचे 25, 5 125, 125 घनमूल आएगा 5, उस 5 का प्रयोग संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले में रख के करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, घनाभ का आयतन दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई क्या होगी। तो घनाभ का आयतन हमको दिया है 440, सूत्र क्या होता है आयतन का एबीसी, एबीसी बराबर रखेंगे 440, और अभी आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समीकरण एक देके छोड़ दीजिए। आधार, ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है आयताकार, लंबाई गुणित चौड़ाई का गुणनफल ही आधार का क्षेत्रफल होता है। तो a इंटू बी करेंगे तो आधार का क्षेत्रफल निकलेगा। तो एक प्रकार से आधार का क्षेत्रफल दिया मतलब a इंटू बी का मान दिया सेकंड वाले केस में। आधार का क्षेत्रफल 88, तो a बार 88, तो समीकरण 2 हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, 1 को 2 से भाग कर दीजिए या 1 के मान को 2 में इनपुट कर दीजिए, सब बराबर है। तो ए बी सी भागित अगर ए बी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 440 भागित कितना 88, तो यहाँ कटेगा ए से ए तो ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार, तो 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर जो है ये चौथे प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले स्टेप पे पहुंचते हैं। एक छोटा क्वेश्चन कर देता हूं नीचे वाला, फिर बीच वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। यानी एक प्रकार से आप कर सकते हैं कि आज का 5वां क्वेश्चन है ना। 3 घन जिसमें हर एक का आयतन 125 है, हमारे पास 3 ठो घन दिए गए हैं, ध्यान दीजिए ना, हमारे पास 3 ठो घन दिए हैं और सबका जो आयतन है, ध्यान रखिए इस चीज को, सबका जो आयतन है कैसा है 125 है। हमारे पास 3 घन है, ठीक है, 3 घनों में से प्रत्येक का आयतन 125 है, इसका आयतन 125, इसका 125, 125। घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब बराबर 125। ध्यान रखिए a क्यूब बराबर कितना होता है 125, तो a बराबर घनमूल 125। अभी आपने समझा घनमूल 125 का मान कितना होता है 5, तो a निकल गया 5, मतलब ये 5 है, ये 5 है, तो भाई ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, और हर एक का आयतन 125, तो ये भी 5 होगा, 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 घन के हर भुजा समान। अब देखिए क्या किया जा रहा है, तीनों घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जा रहा है। अब ये पूरा घनाभ बन गया, बड़ा घनाभ बन गया, तो जाहिर सी बात है तीनों घनों को जोड़ने के बाद बने हुए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, जो घनाभ बना है उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको पता होनी चाहिए, तभी हम संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे बनेगी, जो घनाभ दिख रहा है आपको उस घनाभ की चौड़ाई को अगर नापेंगे हर जगह आपको 5 ही मिलेगा। देखिए यहाँ नापिए 5, यहाँ नापिए 5, यहाँ नापिए 5, यहाँ नापिए 5, हर जगह चौड़ाई 5, कहीं भी नापिए, यहाँ ऊंचाई 5, यहाँ ऊंचाई 5, यहाँ ऊंचाई 5, हर जगह ऊंचाई 5। लेकिन जैसे लंबाई नापेंगे ना तो 5, 5 और 5, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 15। 3 घनों को जोड़कर बनाए गए
घनाभ की लंबाई जो है बढ़ गए 5 + 5 + 5 यानी 15 हो जाएगी। और चौड़ाई की अगर हम बात करेंगे तो चौड़ाई हो जाएगी 5, और अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5। तो निश्चित तौर पर हमारे पास अगर 3 घन दिए गए हैं तो तीनों घनों को जोड़कर बनाए गए घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है, ध्यान रखिए इस चीज को, लंबाई 15, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5। तो जो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा इस घनाभ को लेकर के, वो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, 2ab + bc + ca। किसी भी घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ को इस फार्मूले का प्रयोग करके हम निकालते हैं। लंबाई 15, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, ऊंचाई 5 और लंबाई फिर से 15। सॉल्व कर दीजिए। तो 15 × 5 = 75, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75, 75 × 75 150, 2 × 75 और 25 कितना होता है, 175, 175 गुणित क्या होता है 2, तो 350। तो 350 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास जरूर अच्छी लगेगी, हर एग्जाम में काम आएगी। जरूर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको तो बोलना बेकार है, हम लोग के वीडियो को लोग लाइक नहीं करते हैं, शायद लोकल क्लास हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी को थैंक यू।